वेलकम टू विन योर लाइफ वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी के बारे में। जी हाँ, आज ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि हर दूसरे तीसरे इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी को हम हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जो हमने खाना खाया और उसमें से जो एसिड डेवलप हुआ वो वापस से हमारे गले में आ रहा है। कभी कभी ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें से चेस्ट में हैवी पेन भी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए इससे जुड़े कुछ मिथ के बारे में आज हम जानेंगे। जो हमारे अंदर जो गलतफहमियां हैं एसिडिटी को लेकर, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला मिथ है कि दूध पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है और अगर हम रेगुलरली ठंडा दूध पी लें तो हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए दूध पीने से आपको, क्योंकि ठंडा दूध पेट में जब जाता है तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको एसिडिटी कम हो गई। बट ऐसा भी हो सकता है कि दूध पीने की वजह से आपका स्टमक और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करे और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाए। तो डोंट ट्रस्ट ऑन दिस मिथ कि दूध पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है। आप इसके बजाय जिंजर टी ले सकते हैं, कैमोमाइल टी पी सकते हैं, नॉर्मल वाटर पी सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल में कुछ सुधार ला सकते हैं। मिथ नंबर 2 कि स्पाइसी फूड ही कारण होता है आपके एसिडिटी का। जी हाँ, आज कोई किसी को अगर सुझाव देता है तो ये कहता है कि तुमने एसिडिक फूड खाया है, तुमने स्पाइसी फूड खाया इसीलिए तुम्हें होता है। ऐसा नहीं होता। आपने ऐसे भी लोगों को सुना होगा कि नॉर्मल खाना उन्होंने खाया जो स्पाइसी बिल्कुल नहीं था, तभी भी उनको एसिडिटी का इशू हुआ। उनको ऐसा फील होता है कि स्टमक में से वापस आपके गले में एसिड आ रहा है। तो ऐसा ये नहीं है, ये सिंपली एक मिथ है कि स्पाइसी फूड ही कारण हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि स्पाइसी फूड जो आप खा रहे हैं उससे आपकी एसिडिटी का जो इशू है वो ट्रिगर कर दे रहा है, वो उसको एक चिंगारी दे रहा है कि हाँ, एसिडिटी आपकी बहुत ज़्यादा उभर जा रही है। लेकिन सिर्फ स्पाइसी फूड के कारण ही आपको एसिडिटी होती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप इसमें अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं। तुरंत खाना खाने के बाद ना लेटें, 2 घंटे का गैप रखें और इस तरह के चेंजेस करने से आपको ज़्यादा रिलीफ हो सकती है लॉन्ग टर्म में। फ्रेंड्स, अगला बहुत बड़ा मिथ है कि आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसलिए आपको एसिडिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं और आपका एसिड जो है पेट से वापस आपके फूड पाइप में आ रहा है, इसलिए आपको जलन हो रही है और हार्ट बर्न हो रहा है और समटाइम्स पेन भी हो रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मिथ है। पेट में हमारे एसिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही हमारा जो हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और हमारे खाने में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया चला गया है तो उसको ये एसिड किल करता है। तो बहुत मेजर रोल है एसिड का हमारे पेट में होना। अब हमें एसिडिटी क्यों हो रही है? नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ईसोफेगस यानी फूड पाइप और स्टमक, इसके बीच में एक रिंग शेप मसल होती है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि इसमें कोई हमारे बैड लाइफस्टाइल, बैड फूडिंग हैबिट्स के कारण और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इन मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है और वो लूज़ हो जाती हैं। तो जब ये हेल्दी होती हैं और हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जब वो खाना जाता है तो मसल टाइट हो जाती हैं, तो खाना हमारे स्टमक से, मतलब एसिड हमारे गले में वापस नहीं आता है। लेकिन जब ये मसल लूज़ हो जाती हैं तो जो एसिड हमारे पेट में बन रहा होता है वो वापस आने लगता है। तो बेसिकली ये LES यानी कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है, इसके लूज़ होने के कारण हमें एसिडिटी हो रही है और एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ना कि आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है इसलिए आपको एसिडिटी हो रही है। तो इस मिथ को बस्ट करें और इसके फैक्ट पे काम करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें। आप ओवर ईटिंग ना करें। अगर आपको एसिडिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप अपने इस जो मसल है इसको स्ट्रॉन्ग करने पे पूरा फोकस करें। आप हैवी मील्स ना लें, ओवर ईटिंग ना करें और टाइट कपड़े ना पहनें और तुरंत खाने के बाद सोने ना जाएं। तो आपको इन हैबिट्स में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा लंबे समय के लिए, अगर आप एसिडिटी से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो अगला बहुत कॉमन मिथ है, लोग कहते हैं कि तुम ओवरवेट हो ना इसलिए तुम्हें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, अगर तुम ओवरवेट नहीं होते तो एसिड वापस ना आता। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि जो ओवरवेट है सिर्फ उसी का स्टमक में से एसिड वापस आ रहा है, उसको वो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। कोई, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो बहुत से पतले लीन लोग भी होते हैं, अगर उनकी भी ये मसल लूज़ है, जो LES जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर वो लूज़ है, इन्फ्लेमेशन है उसमें, तो उसको भी एसिड रिफ्लक्स होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरवेट और मोटे और ओबीस लोगों को ही एसिड रिफ्लक्स होगा। इट्स वेरी कॉमन कि एसिडिटी पतले लोगों में भी हो सकता है जो बहुत ओवर वेट नहीं है।
इसका कारण एसिड रिफ्लक्स का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी बैड लाइफस्टाइल, आपका जेनेटिक्स भी इवन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, आपका स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। तो आपको उन ट्रिगर्स को मार्क करना चाहिए जिनसे आपको फील हो रहा है कि ये खाने के बाद मुझे या ये करने के बाद मुझे एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हुआ। तो अपने लाइफस्टाइल पे आपको वर्क करना है, ना कि इन मिथ्स को फॉलो करना है। आइए अगले मिथ के बारे में जानते हैं। मिथ कहें या डिफरेंस कह सकते हैं, जो एक बहुत गलती लोग करते हैं समझने में, कि एसिडिटी और हार्ट बर्न जो हो रहा है वो दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर मुझे कभी भी हार्ट बर्न हुआ, सीने में जलन हुई, तो मैंने बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए या जानकारी के, अवेयरनेस के, मैंने कोई भी एंटी एसिडिटी वाली दवा खा ली, तो जिससे हमें बॉडी पे और उल्टा असर पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस डिफरेंस को समझते हैं। जो हमारे सीने में जलन होती है वो बेसिकली एक नॉर्मल फिनोमिना है, जो नॉर्मल पर्सन को भी हो सकती है, किसी को भी। आपने कोई खाना खाया, हो सकता हो आपका पेट उसके लिए इनटॉलरेंट हो सकता हो किसी दिन आपको ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया हो या एंग्जाइटी हो गई हो, इस वजह से आपको हार्ट बर्न का इशू हो रहा हो। आपने किसी दिन, हो सकता है, बहुत टाइट कपड़े पहने हो, या आपका सिटिंग पोस्चर दिन भर बहुत अच्छा ना रहा हो और आपने आपके पेट को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखा हो, इसलिए एसिड वापस आने की वजह से आपको हार्ट बर्न की फीलिंग आई हो। अब ये हार्ट बर्न क्यों होता है? जब हमारे पेट में का जो एसिड है वो हमारे फूड पाइप में वापस आने लगता है, तो उसकी वजह से हमें ये फीलिंग आती है कि ये सेंसेशन जलन की होती है। अब ये जलन की सेंसेशन क्यों हो रही है? जो हमारे एलियस, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि रिंग लाइक मसल होती है वो, और वहाँ की स्किन आसपास की बहुत ही डेलिकेट होती है। हमारे फूड पाइप की जो स्किन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है। तो जब हमारे स्टमक का एसिड वापस किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ आने लगता है, उस वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन होता है। तो आपको बर्निंग सेंसेशन हुआ, आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं हुआ, यानी कि खाना आपके पेट में नहीं आया, एसिड आपके फूड पाइप में आया नहीं, बस वो आपको फीलिंग हुई, वो एक सेंसेशन हुआ कि आपको एसिडिटी का इशू हो रहा है, तो आपने दवा खा ली। तो आपको ऐसा नहीं करना है। डिफरेंस को समझना है कि हार्ट बर्न कॉमनली भी किसी गलती की वजह से हो सकता है। अब एसिडिटी का आपको कैसे पहचानेंगे? जब एसिडिटी आपको होने लगेगी, एसिड रिफ्लक्स का इशू आपको होने लगेगा, ये जब हार्ट बर्न बहुत लंबे समय तक आपको रहने लगेगा, यानी कि आप कभी भी कुछ भी खाना खा रहे हैं, आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, कंटिन्यूस रह रही है, और आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, आपको गले में दर्द रह रहा है, आपके मुंह में से बहुत स्मेल आने लग रही है, आपकी आवाज़ हैवी हो गई है, या ये सारे सिम्टम आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं। ये मैं कॉमनली बता रही हूँ कि आप गेस कर सकते हैं कि एसिडिटी इश्यूज़ आपको हो रहे हैं। तो जब हार्ट बर्न आपको क्रॉनिकली रहने लगे, तब आपको ध्यान देना है कि आपको एसिड रिफ्लक्स का इशू हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स में आपके पेट का खाना आपके गले तक वापस आने लगता है, तो आपको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, आपको लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी, और आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा, हेडेक रहने लगेगा, आपको हैवी वॉइस हो जाएगी, आपको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब हमने पहले जाना हार्ट बर्न, फिर जाना एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी। अब एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी को अगर आपने सही समय पर ना कंट्रोल किया, उसकी कोई दवा ना की और अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये चेंज होके एक डिजीज़ या GERD, यानी कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ा देता है। तो हमें इस डिफरेंस को समझना है। ये डिफरेंस जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज हम देखते हैं कि कॉमनली किसी को भी हार्ट बर्न हो गया या कुछ एक दो कच्ची डकारें भी आ गई, तो वो कोई भी एंटासिड एसिडिटी ख़त्म करने की दवा ले लेता है। तो अननेसेसरी दवा भी अगर आप खाने लगें लॉन्गर टाइम के लिए, तो आपके पेट में से जो एसिड अच्छा काम कर रहा है आपकी बॉडी के लिए, वो भी कम करना बनना शुरू हो जाता है। तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, ना कि कम होगी। तो इस डिफरेंस को समझें कि हर हार्ट बर्न एसिडिटी नहीं है। और अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि एसिडिटी तो बहुत कॉमन चीज़ है, एसिड रिफ्लक्स तो सबको ही होता है, तो हमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ये ऐसे भी चलता है, मैं कुछ भी जड़ी बूटी या दवा खा के हम इसको सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मिथ को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी समझाया
कि हर हार्ट बर्न एसिड रिफ्लक्स नहीं है, एसिडिटी नहीं है। तो उसी तरह हर एसिडिटी को आपको सिंपली हार्ट बर्न समझ के भी नहीं भूल जाना है कि ये तो सबको ही होता है। एसिडिटी इज़ अ वेरी कॉमन इशू। बहुत लंबे समय तक, जैसा कि मैंने बताया, कि अगर एसिड रिफ्लक्स आपको होता है तो वो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में डाल सकता है। तो हमें इसके सिम्टम्स को बिल्कुल ध्यान देना है कि ये एक माइनर इशू नहीं है। एसिड रिफ्लक्स अगर होता है आपको इसकी वजह से GERD, जैसा कि मैंने बताया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकता है, इवन कैंसर तक हो सकता है। सो लेट्स बी अवेयर और अपने सिम्टम्स को आप स्टडी करें और इसको बहुत माइनर डिजीज़ ना समझते हुए इसके सिम्टम्स पे वर्क करें। अगला बहुत ही कॉमन गलती जो सारे करते हैं कि हम ये समझते हैं कि एंटासिड एसिड रिफ्लक्स का क्योर है, यानी कि हमें जब भी एसिडिटी इशू हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो हम एंटासिड ले लेंगे और ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मगर कब तक? फ्रेंड्स, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जिनको एसिडिटी के इश्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूस दवा लेते हैं, और कब से ले रहे हैं? तो क्या वो दवा उस एसिडिटी के इशू को रिजॉल्व किया? उस दवा ने, एंटासिड ने, क्या उस एसिड रिफ्लक्स के इशू को क्योर किया? बल्कि हो सकता हो आपने अगर बात करके आप समझें तो उनका इशू और बढ़ गया हो। तो एंटासिड या कोई भी ऐसा जो रेमेडी है वो टेम्परेरी रिलीफ आपको दे सकता है। हो सकता है आपको सेंसेशन ना हुआ हो, आपको दर्द ना हो, या उस समय के लिए वॉमिटिंग बंद हो गई हो, बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दैट। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल और फूडिंग हैबिट्स में चेंज करना है और एक अवेयरनेस लानी है अपने अंदर कि एसिडिटी क्यों हो रही है, कैसे ठीक कर सकते हैं। सो वर्क ऑन इट, अपने एसिडिटी पे वर्क करिए, ना कि दूसरे का देखकर बस दवा खा लेना है और ये समझना है कि एंटासिड खा लेने से हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और एसिड रिफ्लक्स इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगला एक और मिथ है कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाने से ही एसिडिटी का इशू हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता है। तो ऐसा ये हो सकता है कारण कि कुछ खट्टी चीज़ें आपने खा ली जो एसिडिक हैं या स्लाइटली एसिडिक हैं, उससे वो ट्रिगर हो गया हो। कुछ लोगों में ये इशू हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि आपको एसिडिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं और सिर्फ मैं अगर एसिडिक चीज़ें खाना बंद कर दूंगा तो मुझे एसिडिटी का इशू नहीं होगा और ये ठीक हो जाएगा, और अपनी प्रॉब्लम से आप जूझते रहते हैं, उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो हमें उस बात पे भी ध्यान देना है। आप एक फूड डायरी बना सकते हैं और अपने जो भी खाना है या जो जिस चीज़ को करने के बाद आपको ज़्यादा एसिडिटी की फीलिंग हुई या एसिड रिफ्लक्स हुआ, आप उसकी एक चार्ट बना सकते हैं और ये ध्यान से दे सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ कॉमन फूड जो नॉन एसिडिक हैं उसके वजह से भी आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो। अब इस पे वर्क करना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये तो एक फैक्ट आप समझ चुके हैं कि सिर्फ एसिडिक फूड खाने से ही एसिडिटी नहीं होती, एसिड रिफ्लक्स नहीं होता, कोई कॉमन फूड से भी हो सकता है। तो अगर आपके मन में तो ये था कि मैंने एसिडिक फूड छोड़ दिया, अब मुझे एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, बट स्टिल आप वो खाना जिससे एसिड रिफ्लक्स एग्जैक्टली हो रहा है वो आप खाए जा रहे हैं, या कोई एक लाइफस्टाइल या कोई एक हैबिट या कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है किसी चीज़ से ना, और आपको सिर्फ स्ट्रेस लेने से ही, आपको बहुत एंग्जाइटी करने से ही, लैक ऑफ स्लीप से ही आपको हो जा रहा है एसिड रिफ्लक्स। या हो सकता हो आपकी मील टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ओवर ईटिंग कर ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आपको एसिड रिफ्लक्स होने के। सिर्फ ये सोचना कि एसिडिक खाना छोड़ देने से आपको इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, सो इट्स अ मिथ। वर्क ऑन योर सिम्टम्स, आपका ट्रिगर कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, ये इस पे आप अगर वर्क करें, एक चार्ट बनाएं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। अगला एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ, किसी को भी एसिडिटी होती है तो हम सिंपली ये कहते हैं, अरे पानी पियो, पानी पीते रहो दिन भर, जब भी एसिडिटी हो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेने से और दिन भर पानी पीते रहने से, पानी पीना इज़ डेफिनेटली अ गुड हैबिट, एक प्रॉपर इनटेक और बैलेंस हमारी बॉडी में पानी का होना चाहिए। लेकिन जिसको एसिडिटी का इशू हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, वो सिर्फ पानी के भरोसे अगर बैठा हुआ है, वो नॉर्मली दिन भर में 7-8 लीटर पानी पीता था, बट एसिड रिफ्लक्स जब उसको इश्यूज़ होने लगे, एसिडिटी इश्यूज़ होने लगे, तो पता चला 10-10, 15-15 लीटर दिन भर में पानी पी रहा है। तो इससे एसिड इश्यूज़ तो नहीं होंगे रिजॉल्व, बल्कि ये हो सकता है कि आपके पेट में जो अच्छा एसिड
एसिड जो आपके पेट में बन के जो अच्छा प्रभाव आपके बॉडी पर डालना था वो शायद आपने डाइल्यूट कर दिया। स्टमक के एसिड को आपने डाइल्यूट करते जा रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को और एग्रवेट करते जा रहे हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। ये इसलिए आपको करना है कि अंधाधुंध कोई भी नुस्खा नहीं फॉलो करना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को डीपली समझिए और तब उस पर वर्क करिए। ओनली वाटर इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एसिड रिफ्लक्स। तो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे मिथ्स के बारे में जाना और हमें ये अपनी अवेयरनेस को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम अपने हेल्प तो कर ही पाएँ। अगर हमें एसिडिटी हो रही है या हार्ट बर्न हो रहा है तो हम जब अपने आप को हील करते हैं तभी हम दूसरे को हील और हेल्प कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिफरेंस को समझ चुके हैं कि हार्ट बर्न और एसिडिटी क्या है और इन पे वर्क ना किया और बहुत लंबे समय तक ये रहने से कैसे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस पे आप वर्क करें और अपने डाइटरी चेंजेस करिए कुछ। अगर आप ऐसा कोई खाना खा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया अपने पिछले पॉइंट्स में कि आप अपने कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों हो रहा है, तो एक फूड डायरी बना सकते हैं। आप ट्रैक करिए अपने सिम्टम्स को। कुछ कोई ऐसी चीज़ करने के बाद आपको ज़्यादा हो रहा है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप, जो ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि 2 मील्स के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है। अगर वो 2 या 1 बजे दोपहर में खाना खा रहे हैं तो हो सकता है सीधे रात को 8-9 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो ओवर ईटिंग कर ले रहे हैं और तुरंत वो सो जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। कुछ चेंजेस करके अपने ऊपर वर्क करिए कि एसिडिटी को अगर हम लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। अगर ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे लिए उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो बीइंग अवेयर इज़ द ओनली की यू हैव। सो फ्रेंड्स, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्मोकिंग तो सबसे बड़ा किलर है, एज यू ऑल नो। जो निकोटीन होता है वो, जो मैंने आपको बताया एलियस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसको बहुत ज़्यादा वीक करता है निकोटीन। सो स्मोकर्स के लिए तो एसिडिटी आपको साथ में मिल रहा है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर इन्वाइटिंग एसिडिटी टू योर सेल्फ। और जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस स्टेट में रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है दिन भर का। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आप स्ट्रेस ही मत लीजिए और आप एंग्जाइटी दूर करिए। आप ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग है, लाइफ है, सबके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सो यू कैन वर्क ऑन योर स्ट्रेस। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेस कम हो। अब आप जब खाना खा रहे हैं तो आप स्लो ईटिंग करिए। ऑफिस में जनरली 5 से 10 मिनट में पता चला जल्दी जल्दी आपने खाना बिल्कुल बस स्वॉलो कर लिया। सो गिव इट टाइम। खाना को आराम से खाइए। प्रॉपर 2 मील्स के बीच में आप समय जो दे रहे हैं बहुत लंबा गैप ना दीजिए। समय समय पर थोड़ा थोड़ा खाइए और थोड़ा 10-15 मिनट की वॉक अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आप स्लीपिंग पे अपने वर्क करिए। आप समय पर सोएं और बिल्कुल प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लें। ऐसा नहीं कि रात भर बस आप मोबाइल ही देख रहे हैं और अपनी स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपका जो माइंड है पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहता है। तो जब आपकी बॉडी को हील कर रहा होता है तो उस समय आप मोबाइल में बिजी हैं एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर स्लीप एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर स्टमक। सो डेफिनेटली एसिडिटी तो आपको होगी। सो मेरा सिंपली ये कहने का मतलब है कि अपने लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस करके हम एसिडिटी जैसी इश्यूज से बच सकते हैं कि हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा किसी बीमारी में ना कन्वर्ट हो। सो फ्रेंड्स, अवेयरनेस इज़ द की। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डेफिनेटली हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एंड आई रियली विश कि अब एसिडिटी को मैं समझाने में कामयाब हुई होंगी और ये अगर कुछ 10 लोगों को भी हेल्प कर गया, सो दिस वीडियो विल बी अ सक्सेस फॉर मी। थैंक यू।